أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمद وعجل فرج आल मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर स्कॉलर सैयद सिकंदर रिजवी और आप देख रहे हैं अदाब रमज़ान प्रोग्राम में, जहां हम आज बात करेंगे 10 रमज़ान के फ़ज़ाइल व आदाब पर। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम नेमत है जिसमें हमें बरकत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात मिलती है। आज हम जानेंगे कि 10 रमज़ान की क्या खासियत, अहमियत है और हमें इस दिन को कैसे गुजारना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे 10 माह रमज़ानुल मुबारक दिन इतना क्यों अहम है। मोहसिना इस्लाम हजरत खदीजा की वफात का रहलत का दिन है, जब हजरत खदीजा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा और इस्लाम की सबसे बड़ी मददगार थी, दुनिया से पर्दा फरमा गई, दुनिया से रहलत फरमा गई। 10 माह रमजान को अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब में इनको जगह मिलती है। इन्होंने अपनी जान, माल और हर चीज को इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। हमें इस दिन की, इनकी खिदमात को हमेशा याद रखना चाहिए। जो अजीम कौमें होती हैं, अपने मोहसिन को कभी भूलती नहीं है। आमुल हुज़न का दिन, हज़रत खदीजा की मोहब्बत, अज़मत और इस्लाम के लिए जो खिदमात हैं, आज मैं इस प्रोग्राम में बयान करूँगा। आमुल हुज़न यानी गम का साल, वो साल था जब हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और जनाबे हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफ़ात पा गए। ये साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा तकलीफ दे साल था, क्योंकि ये दोनों शख्सियात इस्लाम पर बहुत मोहसिन हैं। तो हमेशा, जैसा कि मैंने कहा, कि कोई भी अजीम कौमें अपने मोहसिन को नहीं भूलते। सबसे बड़े हिमायती और मददगार थे। हजरत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत और वफादारी, पहली मुसलमान खातून थी जिन्होंने, हजरत खदीजा वो पहली हस्ती थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चा ईमान लेकर आई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही आती है तो आप तस्दीक करती हैं, बल्कि आप तस्दीक करने के साथ साथ रसूलुल्लाह को तस्दीक भी करती हैं और तसल्ली भी देती हैं। यानी तस्दीका वही, ये वो बीबी हैं जिन्होंने पहली वही की तस्दीक की, हर मुश्किल में साथ रही। जब कुफार मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ अजियतें दी, इनका मुख्तलिफ तरीके से नऊज़ुबिल्लाह मजाक उड़ाया, और शब अबी तालिब में दो हस्तियां, जनाब खदीजतुल कुबरा और जनाब सरकार अबू तालिब, सरमाया अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्होंने जनाब खदीजतुल कुबरा की हर मुश्किल में आपकी साथ खड़े रहे। जब भी जनाब खदीजतुल कुबरा की बात होगी, इस्लाम की बात होगी, तो इनकी माली कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपना सारा माल, ये वो वाहिद बीबी हैं जिन्होंने अपना सारा माल इस्लाम के फरोग में खर्च कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की मदद के लिए इन्होंने अपनी दौलत को बेदरेक कुर्बान कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए इनकी मोहब्बत के अंदर एक सच्चे नबी, आशिक रसूल जो थी, वो जनाब खदीजतुल कुबरा थी। और यहां तक कहा कि जो भी मेरे शोहर रसूल पर ईमान लाएगा, मेरा जो कर्जदार होगा, मैं उसको कर्ज भी माफ कर दूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेपनाह मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर मोहब्बत की बात की जाए, अगर इनकी दयानतदारी की बात की जाए, अगर इनके खलूस की बात की जाए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा से बेहद मोहब्बत करते थे। इनकी वफात के बाद हमेशा इनका जिक्र किया करते थे, और जब भी इनकी कोई सहेली आ जाती, जनाब आकाजादी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास या जनाब खदीजतुल कुबरा के पास, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सहेलियों का भी एहतराम करते और उनके साथ हुस्न सलूक फरमाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस साल को आमुल हुज़न भी कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन भी हुए, इसको गम का साल कहते हैं। यानी पूरे साल के अंदर इन्होंने गम मनाया। आमुल हुज़न एक बहुत तारीखी हवाले से बहुत बहुत बड़ा दिन है, और जनाब खदीजतुल कुबरा और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जो वफाएं हैं, जो उनकी मोहब्बत है इस्लाम के साथ, हमें भूलनी नहीं चाहिए। हमेशा जिंदा कौमें जो होती हैं, वो अपने मोहसिन को याद रखती हैं, और जनाब खदीजतुल कुबरा मोहसिना इस्लाम है। हमें इनकी दिन में, आज ट्रांसमिशन जनाब खदीजतुल कुबरा के नाम है, हम उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी अस्कार करेंगे, उसका जिक्र करेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि उनकी अहमियत क्या है। जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल, जब हजरत बीबी पाक का इंतकाल हुआ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद सदमा पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे हजरत खदीजा से बेहतर कोई बीवी नहीं दी। जब सब मेरा इनकार कर रहे थे, तो वो मुझ पर ईमान लेकर आई। सुभान अल्लाह। और जब सब ने मुझे छोड़ दिया, तो इन्होंने मेरा साथ दिया। जब मैं तंग दस्त था, मेरे दीन को, मेरे खालिस दीन को जब जरूरत थी, तो इन्होंने अपना माल खर्च किया।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमुल हुज़्न का साल क्यों कहा जाता है? इनके इंतकाल का, विसाल का, रहलत का दिन है। जनाब अबू तालिब के इंतकाल का दिन है। इस साल के अंदर दो बहुत बड़े वाकया जनाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो पेश आए। इसी साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब भी वफात पा गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में जो सबसे आगे थे वो जाते जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की थी। सरकार अबू तालिब ही थे जिन्होंने सबसे पहले इनकी हिफाजत का जिम्मा लिया। जहां पर कुफार का जुल्म शदीद हो गया, उनका जुल्म और जबर शदीद हो गया, तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कुफार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर जुल्म सितम मजीद बढ़ा दिया, क्योंकि अब कोई रोकने वाला ना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दो हस्तियों का प्यार, जनाब खदीजतुल कुबरा और जनाब मौलाए सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, इस्लाम के लिए जो खिदमात हैं वो हम कभी नहीं भूल सकते और हमेशा हम इनको सुनहरे अल्फाज में याद करते रहेंगे, क्योंकि इनकी खिदमात ने इस्लाम को तकवीत दी है। हजरत खदीजा की दौलत और हमायत की वजह से इस्लाम के इब्तदाई दिनों में मुसलमानों को काफी सहूलत मिली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूत सहारा दिया। इन्होंने ना सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई की, बल्कि हमेशा आपके फैसलों पर भरोसा किया और तसल्ली दी। अगर परवरिश की बात की जाए, अगर माँ की बात की जाए, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मिसाली माँ के नाम से याद किया है। जी हाँ, जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने ऐसी परवरिश की कि जो बेटी जनाब फातिमा ज़हरा जैसी खवातीन की जो जन्नत की सरदार हैं, सैयदतुल निसाइल आलमीन हैं, उन जैसी ऐसी बेटी को परवरिश दी जिसने अल्लाह से लक़ब पाया, रसूलुल्लाह से लक़ब पाया कि वो जन्नत की खवातीन की सरदार होंगी। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस सही बुखारी में भी और सही मुस्लिम में भी दर्ज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहा कि हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को जन्नत में मोती के महल की बिशारत दे दो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, फरमाते हैं कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहा हजरत खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को जन्नत में सफेद मोती के महल की बिशारत दे दो, जहां ना कोई शोर होगा और ना कोई तकलीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका प्यार, इनकी मोहब्बत और इनका एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। इसीलिए खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी कुर्बानी का जज्बा हमने पैदा करना है। इस्लाम और हक के रास्ते में सब कुछ कुर्बान करना सीखें, ये बीबी की सुन्नत है। मुश्किल वक्त में सब्र और हिम्मत रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न में भी हिम्मत न हारी और दावत हक जारी रखी। सुभान अल्लाह। मोहब्बत और वफादारी अगर सीखनी है तो जनाबे बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और नबी पाक की मोहब्बत और हकीकी लाजवाल थी। इनकी मोहब्बत लाजवाल मोहब्बत थी। हमें भी अपने रिश्तों में मोहब्बत और कुर्बानी को फरोग देना चाहिए। इनकी मोहब्बत की वजह से हमें भी अपने रिश्तों में मोहब्बत को फरोग देना चाहिए। इसलिए रमजानुल मुबारक के पहले जो 10 दिन होते हैं, रहमत के दिन ठहरते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ में आता है कि माह रमजान अल मुबारक के पहले 10 दिन रहमत के होते हैं, दूसरे 10 दिन मगफिरत के होते हैं और आखिरी 10 दिन जहन्नुम से आजादी के होते हैं। यानी ये दिन हमें अल्लाह की रहमत समेटने का बेहतरीन मौका फराहम करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दिन वो है जब अल्लाह ताला की रहमत अपने अरूज पर होती है और जो बंदा सिद्के दिल से अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगता है, अल्लाह ताला इसे नवाजते हैं। इसी दिन हमें अपनी दुआओं में शिद्दत लानी चाहिए और अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करनी चाहिए। या बारिल्लाह हमें ऐसा हौसला दे दे, ऐसा ऐसा ईमान दे दे कि हमें कसरत से हम दुआ करें एक दूसरे के लिए। इतने अजीम दिन के अंदर ये कैसे हो सकता है कि हम रमजानुल मुबारक के आदाब को भूल जाएं? ये 10वां रोजा हमें कैसे गुजारना चाहिए? इसी दिन के आदाब क्या हैं? नवाफिल और इबादत में इजाफा करें। ये वो मुबारक दिन है कि हमें ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़ने चाहिए, जैसे कि तहियतुल वुजू है, तहियतुल मस्जिद है, अशराक है, चाश्त और तहज्जुद की नमाज है। इसी तरह हमें सदका खैरात में कसरत करनी चाहिए। हजरत खदीजतुल कुबरा की सीरत से हमें यही सीखना चाहिए कि हम अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा खैरात करें, क्योंकि माह रमजान में नेकियों का अजर 70 गुना ज्यादा हो जाता है। तो या बार इलाहा हमें ज्यादा से ज्यादा इस माह रमजान में अपने करीबियों को ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करें, उनकी उनसे मोहब्बत करें, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। माह रमजान का एक अदब यही है कि दरूद शरीफ की कसरत करें। ये दिन रहमत के हैं और रहमत के दरवाजे खोलने का सबसे बेहतरीन जरिया दरूद पाक है और दरूद ही अफजल इबादत है। किसी को अफ्तार कराने का एहतमाम करें,
زیادہ سے زیادہ اپنے اندر محبت اور خلوص پیدا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو۔ لہٰذا ہمیں اس دن کے لیے افطار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا دن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی بہت اہمیت بیان کی ہے۔ ہمیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت سے سیکھنا ہے، جناب ابو طالب کی سیرت سے سیکھنا ہے کہ ہمیں بھی اسلام پر اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق رسول بن جائیں، سچے ان سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اس دین کے لیے ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں، یہ جذبہ رکھ کر آپ مسلمانوں کے درمیان، مومنین کے درمیان جو ہے وہ رہیں۔ کاش خدا باری تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے۔ ماہ رمضان المبارک کا ایک ادب یہی ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک ہماری روحانی طاقت بڑھتی ہے۔ یہ بہترین وقت ہے کہ ہم خود کو گناہوں سے بچانے کی پریکٹس کریں تاکہ رمضان المبارک میں ہمارے اعمال بہتر ہو سکیں۔ یہ ہماری پریکٹس ہے۔ یہ اللہ رب العزت، یہ جو ماہ مبارک آتا ہے یہ ہمیں ٹرینڈ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک کا دن ہمارے لیے ایک درس ہے۔ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اپنی زندگی کو بہتر کریں، دوسروں کے لیے نرمی محبت کا مظاہرہ کریں۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی تمام برکات سے مستفید فرمائے۔ اور سب سے آخر میں یہ دعا، یا رب العزت، یا بار الہ، تو رحیم ہے، کریم ہے، تو تواب ہے، تو ہی غفور الرحیم ہے، تو حیو ہے، تو قیوم ہے، تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ ہمیں معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما اور ہمیں اپنے رحمت کے حصار میں لے لے۔ اللہم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں تاکہ میں آپ کو مزید روحانی رہنمائی دے سکوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔